हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो जीपैट में आता है, तुम्हारा नाइपर में भी आता है, तुम्हारा फार्मासिस्ट एग्जाम में भी आता है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें से क्वेश्चंस जरूर आता है शेड्यूल से। अगर इसमें की बात करेंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 में। रूल्स टू दी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 में। और इसका रूल्स कब बना था? 1945 में। अब आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो एक्ट आया था, कब आया था? वही चीज़ बताए 1940 में। शेड्यूल टू दी ड्रग एंड कॉस्मेटिक, इसका रूल कब आया था? 1945 में। तो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसमें कितने होते हैं? एक्ट कितने होते हैं? 2। और रूल्स कितने होते हैं? 30। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है और सेकंड शेड्यूल में क्या होता है? तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है? लिस्ट ऑफ अथराइज्ड बुक इन द यूनानी सिद्धा एंड आयुर्वेदा। तो ट्रिक कैसे याद करें? फर्स्ट लैब इन यूएसए। तो पहला लैब कहाँ बना? यूएसए में। तो अब आता है सेकंड शेड्यूल्स में। इसमें इंपोर्ट, स्टॉक, सेल, एग्जीबिशन, ये सब में होता है। अब ट्रिक सेकेंड शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करोगे? सेकेंड शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब इंपोर्ट, सेल, स्टॉक, एग्जीबिशन। अब पढ़ेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में टू द रूल्स 1945 में। तो पहला शेड्यूल आता है शेड्यूल ए। तो शेड्यूल ए किसके लिए होता है? एप्लीकेशन और फॉर्म्स के लिए होता है। शेड्यूल बी किसके लिए होता है? सेंट्रल स्टेट ड्रग लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, जो फीस चार्ज करते हैं उसके लिए होता है। बैलेंस बनाना, ये बिल बनाना। तो इसे याद कर, बनाना से याद करो, बनाना तो बिल बनाना। तो किसका बिल? कोई फीस होगा उसका नहीं बिल बनाएंगे, उसके लिए होगा। शेड्यूल सी की बात करें तो इसमें क्या आता है? जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब चाहते हैं प्रोड्यूस हुज इम्पोर्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन इज गवर्न बाय द स्पेशल प्रोविजंस लाइक वैक्सीन्स हो गया, शेड्यूल C1, है ना, जो बायोलॉजिकल्स हो गए शेड्यूल C1B। ठीक है, इंसुलिन्स, ये सब आते हैं। तो शेड्यूल सी में क्या, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं ये सब आते हैं। इसको कैसे ट्रिक के साथ रिमेंबर करोगे? सीबीआई ने आईएसडी को क्या किया? कॉल किया। आईएसडी को क्या किया? कॉल किया। तो ऐसे याद कर सकते हो। शेड्यूल जो डी होता है, इंपोर्ट फॉर एग्जेम्पशंस के लिए होता है। तो ट्रिक क्या था? डॉन को एग्जेम्पशंस रूल्स नहीं लगते हैं ड्रग को इंपोर्ट करने में। अंडरस्टैंड? तो जितने भी एग्जाम्पशंस होते हैं किसमें यूज होता है? 10 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो इवन लिस्ट, जो इवन शेड्यूल होता है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस टू बी यूज्ड इन यूनानी सिद्धा आयुर्वेदा। जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं किस में आते हैं? शेड्यूल इवन में आते हैं। ये यूनानी सिद्धा आयुर्वेदिक आयुर्वेदा में यूज होता है। इम्पेरर यूएसए का पॉइजन खा लिया था। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। या इम्प्लॉय यूएसए का पॉइजन खा लिया था, ऐसे भी याद कर सकते हो। और इसमें से कौन कौन से शेड्यूल्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, इसको याद कर लेना। लाई, LIE। लाई का मतलब क्या होता है? झूठा। 9 जून 1982 में इसको क्या किया गया था? एलिमिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अंडरस्टैंड? अब आता है क्या? शेड्यूल एफ में क्या आता है? ब्लड बैंक। शेड्यूल F1 में वेटनरी एनिमल प्रोडक्ट आते हैं। शेड्यूल F2 में क्या आता है? सर्जिकल ड्रेसिंग। F3 में क्या आता है? अम्बिलिकल
स्टेप्स आते हैं। F4 या FF में क्या आता? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ये क्वेश्चन आया भी था। तो इसको कैसे याद करो? फिरोज खान ब्लड बैंक चला रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट से क्या होगा? 1 2 3 सन, सू, ट्री, डोर, ठीक है। ये सब क्या है? ट्रिक से तुम लोग रिमेम्बर कर पाओगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, शेड्यूल जी। शेड्यूल जी में क्या होता है? लिस्ट ऑफ सब्सटेंस विच शुड बी एडमिनिस्टर इन प्रेजेंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो ऐसे ड्रग सब्सटेंस आएंगे, ऐसे ड्रग सब्सटेंस का लिस्ट आएगा जो हम उसको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए उसके प्रेजेंस में ही हम एडमिनिस्टर्ड करेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, शेड्यूल एच। शेड्यूल एच में जानते हो सब जितने भी क्या होते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आते हैं शेड्यूल एच में। जो आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो क्या करते हैं? प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तब दिया जाता है ऐसे ड्रग को। तो फेमस सिंगर हिमेश रेशमिया आरएमपी हो गया। दवा लेना है तो हिमेश रेशमिया से पूछो। तो J4 जोकर, ऐसे आते हैं J4 जोकर। जोकर लोग क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? लिस्ट ऑफ डिसीज एलिमेंट बाय द वाट सेवर नेम नोन एज कैन नॉट बी क्लेम टू बी ट्रीटेड या क्योर। मतलब इसमें कंप्लीटली ना ही क्योर होगा ना ही ट्रीट होगा, उसे क्या बोलते हैं? शेड्यूल जी में आएंगे। ट्रिक देख लेना एक बार। फिर आता है क्या? कौन कौन से ड्रग आते हैं इसमें? हाँ, एड्स हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस जो कभी ठीक नहीं हुई। जय को ऐसी डिसीज हुई, ट्रिक है, जय को ऐसी डिसीज हुई जो कभी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आता है शेड्यूल के लिस्ट ऑफ ड्रग विच डू नॉट नीड टू एग्जेम्पशन कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ मैन्युफैक्चर। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? कल से इसमें इसका ट्रिक क्या है? कल से ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है, जो एग्जाम्शंस में नहीं आती इसमें। अब आता है क्या है? शेड्यूल एम। एम में क्या होता है? GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। M1 किस में आता है? होम्योपैथिक। फिर M2 किस में आता है? कॉस्मेटिक। M3 किस में आता है? मेडिकल डिवाइसेस में। तो इसको याद कैसे करना है? HCM से याद किया था भाई, HCM। तो गुड लोग कहाँ काम करते हैं? SCM में। तो M4 क्या होगा? गुड मैन्युफैक्चरिंग। GMP की से याद कर लेना, GMP। M4 एम मैन्युफैक्चरिंग। M1 से होम्योपैथिक, C से कॉस्मेटिक एंड M से क्या होगा? मेडिकल डिवाइस। नेक्स्ट आता है शेड्यूल N। तो लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द इफिशियंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी। कितने कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए फार्मेसी को रन करने के लिए, उसमें कौन सा शेड्यूल में आता है? शेड्यूल N। नहीं, इसके बिना फार्मेसी नहीं चल गई, ट्रिक है। शेड्यूल O। ओ से क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, है ना। तो ऑल को डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के अंदर डाल दिया गया। शेड्यूल P में क्या होता है? लाइफ साइकिल, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, पापा हमारे लाइफ सेवर होते हैं, ऐसे याद कर लेना। P1 में क्या होता है? पैक साइज ऑफ द ड्रग। क्या होता है? पैक साइज। P1 से हमारा पवित्र रिश्ता, ऐसे याद कर लेना। तो Q से क्या होता है? कोल तार के लिए यूज होता है, पिगमेंट कॉस्मेटिक्स में जो यूज होता है। तो क्यों लोग अपने चेहरे पर कॉस्मेटिक की जगह कोल ताल लगाती हैं। अब शेड्यूल आर। आर किसके लिए होता है? कंट्रासेप्टिव, मेडिकल कंट्रासेप्टिव
एंड कंडोम्स के लिए यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है R1, स्टैंडर्ड फॉर द मेडिकल डिवाइसेस, किसके लिए होता है? मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी होता है ये। नेक्स्ट आता है शेड्यूल एस, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक के लिए यूज होता है। तो एस का मतलब क्या होगा? सुंदरता का मतलब होता है स्टैंडर्ड है, किसके लिए? सुंदरता है, गोल मटोल, बहुत अच्छा दिख रहा है, अंडरस्टैंड। फिर टी क्या होता है? टी शेड्यूल, हाइजेनिक कंडीशन फॉर द यूनानी सिद्ध आयुर्वेदा, जीएमपी फॉर द आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी। तो टी से क्या? टी हाइजीन वाली यूएसए वाले पीते हैं, इसका ट्रिक क्या है? तो टी को हाइजीन वाले कौन पीते हैं? यूएसए वाले। यू में क्या आता है? लिस्ट ऑफ पार्टिकुलर टू बी सोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, रॉ मटेरियल्स, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग, ड्रग का जो एनालिटिकल रिकॉर्ड होता है उसके बारे में बताता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? उमा भारती ड्रग का रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल U1, U1 भी क्या होता है? कॉस्मेटिक के लिए होता है। V1 कितना हो, किसके लिए होता है? विटामिन हो गया, प्रोप्राइटरी पेटेंट प्रोडक्ट के लिए होता है। W किसके लिए होता है? लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच शैल बी मार्केटेड बाय द जेनरिक नेम ओनली, ये क्वेश्चन आया है। तो W किसके लिए होता है? जेनरिक नेम के लिए होता है, जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, अंडरस्टैंड। अब इसको ओमिटेड कर दिया गया था फरवरी 2000 में। एग्जाम्पल जेनरिक नेम जैसे पैरासीटामोल। ट्रिक, वॉचमैन रखा है कि ड्रग जेनरिक नेम से लिख रहा है कि नहीं। अब आता है एक्स, शेड्यूल एक्स में क्या आता है? साइकोट्रॉपिक एंड नार्कोटिक ड्रग्स, अंडरस्टैंड। शेड्यूल वाई किसके लिए होता है? क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है। यार हमारा क्या कराता है? क्लिनिकल ट्रायल्स, ऐसे याद कर लेना। अब आता है क्या? नेक्स्ट आता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ये कब आया था? 1985 में, अंडरस्टैंड। NDPP एक्ट भी कहा जाता है। इसमें डिफिनेशंस, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, ये सब आता है एग्जाम में। ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमको, हमें इस टॉपिक में PhD नहीं करना है। हमको इसमें क्या करना है? सिर्फ कॉन्सेप्ट हमको याद होने चाहिए जो एग्जाम में क्लिक कर सके, इसमें हम 1 नंबर चुरा सकें, 4 नंबर। तो पहला आता है कैन्नाबिस। कैन्नाबिस को क्या बोलते हैं? हेम्प भी कहा जाता है। तो कैन्नाबिस में जैसे चरस आता है, ये क्या होता है? सेपरेटेड रेजिन्स होते हैं, और ये किसके थ्रू होता है? क्रूड प्रोसेस्ड के थ्रू। फिर आता है क्या? एग्जाम के पूछ, चरस क्या होता है? सेपरेटेड रेजिन्स होता है। ये क्या होता है? कंसेंट्रेटेड रेजिन्स, क्या होता है? कंसेंट्रेटेड प्रिपरेशंस। इसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड लिक्विड हसीस या हसीस ऑयल भी कहा जाता है। भांग क्या होता है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीफ एंड सीड ऑफ द प्लांट। तो भांग कहाँ से मिलता है हमको? लीफ और सीड से। फिर आता है क्या? गांजा की बात करते हैं तो ये क्या होता है? फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप ऑफ द कैनबिस प्लांट्स एक्सक्लूडिंग सीड्स हो गया और लीफ को छोड़ के। तो फ्लावर होता है और कैनबिस फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द कैनबिस प्लांट्स, तो उसे क्या बोलते हैं? गांजा। फिर आता है क्या? कैन्नाबिस, एनी प्लांट ऑफ जीनस जो कैन्नाबिस से मिलता है, कैन्नाबिस सटाइवा। इसमें जैसे कोका प्लांट साथ में जीनस एरिथ्रिलॉक्सोन होता है, इसका जीनस। कोकेन नॉट लेस देन 0.1% से कम नहीं होना चाहिए। कोकेन के जो डेरिवेटिव होते हैं, कोकेन, कोकेन साल्ट, इकोनाइन्स, ये सब आते हैं। फिर आता है क्या? कोका प्लांट्स का डिफिनेशन होता है, एनी प्लांट्स ऑफ द कोका एक्सेप्ट व्हेन द कोकेन, इकोनाइन्स या कोकेन डेरिवेटिव हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीफ। तो हम क्या बोलेंगे? कोका प्लांट्स हैं। ओपियम, ओपियम क्या होता है? कोगुलेटेड जूस ऑफ ओपियम पॉपी। ये क्या होता है?
जूस होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो पॉपी सीड्स होते हैं उसमें हम मतलब इवनिंग में जाके उसमें नर्चर अपैरेटस के थ्रू इंसीजन करते हैं, फिर मॉर्निंग में उसको जाकर कलेक्ट करते हैं। फिर ओपियम डेरिवेटिव में क्या होता है, मॉर्फिन 0 पॉइंट नॉट लेस देन 0.2%, थीबेन, कोकेन, हेरोइंस, ये सब किसके डेरिवेटिव होते हैं, ओपियम के, थीबेन, कोकेन एंड हीरोइन। फिर आता है प्रिपरेशन, ओपियम विच इज मेड सुटेबल फॉर द ड्रिंकिंग, पीने के लिए, प्रोसेस्ड ओपियम, ये स्मोकेबल ओपियम, रेसिड्यू ड्रॉस। फिर आता है पोपी स्ट्रा, ऑल पार्ट एक्सेप्ट सीड को छोड़ के उसे क्या बोलते हैं, पोपी स्ट्रा। फिर एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस आता है यहाँ से, कैनाबिस में क्या होता है, चरस, गांजा, कोकस, कोका लीफ, 0 नॉट लेस देन 0.1%, नॉट लेस देन 0.2%, कितने होते हैं, ओपियम, मार्फिन, ओपियम स्ट्रोफी, है ना, स्ट्रॉ, प्रीपेड ओपियम। अगर कोई एनडीपीएस एक्ट को ब्रेक करते हैं, उसके रूल्स को, एसेट्स डिराइव क्या क्या होता है, मतलब उसको फॉरफिट मतलब जब्त कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर किस में आता है ये, 5th ए में, इम्पोर्टेंट है जीपैट के लिए। फिर आता है ऑफेंसेस, मतलब होगा जुर्माना, पेनाल्टी मतलब क्या होगा उसका, सजा, जुर्म किया, मिस्टेक किए, गलती किया, ऑफेंसेस, कितना जुर्म लगेगा, इसमें सजा कितना, कितने दिन का होगा सजा, पेनाल्टी कितना लगेगा, कितना पैसा लगेगा। तो पहला क्या होगा, contravention of the any rule related to the cannabis, opium, poppy struck, coffee leaf, कोका लीफ, कोका डेरिवेटिव्स, तो एक्सेप्ट गांजा को छोड़ के। तो फर्स्ट कन्विक्शन में क्या होगा, 10 to 20 ईयर्स का इम्प्रीजमेंट होगा, तो 10 से लेकर 20 साल तक का क्या होगा, जेल होगा। अप टू 1 लाख रुपए का क्या होगा, पैसा लगेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, फाइन होगा इतना। ये दोनों भी हो सकता है, 10 to 20 ईयर्स, 1 लाख रुपए का। इसलिए कि भी देखे होंगे कि गांजा वगैरह पकड़ा जाते हैं तो 10-20 साल तक उनको जेल होता है। सब्सेक्वेंट ईयर मतलब उसके दोबारा पकड़ाते हैं तब क्या होगा, जस्ट डबल हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 15 से 30 ईयर्स तक का हो सकता है, और अप टू 2 लाख या दोनों हो सकता है। डेथ पेनाल्टी इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइनेंशियली फर्स्ट रूल में लगेगी, जैसे उसमें सब चीज़ वैसे ही होगा। इसमें भी क्या होगा, गांजा में, हाँ गांजा अगर पकड़ा गया तो क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट में क्या होगा, 50,000 रुपये, ये 5 ईयर्स का इम्प्रीजमेंट होगा, जेल होगा। दोबारा में क्या होगा, 1 लाख होगा, या 10 साल का क्या होगा, इम्प्रीजमेंट होगा। इम्बेजलमेंट में क्या हो, गबन करना, तो फाइनेंशियल फ्रॉड यानी घोटाला करोगे तो भी दिक्कत है। गांजा के जैसे इसमें भी क्या होता है, ओपीएम के जैसे ही पेनाल्टी लगता है। फिर आता है ऑफेंसेस बाय द सर्वेंट ऑफ लाइसेंसेस, लाइसेंसेस में रिकॉर्ड मेंटेन, इंस्पेक्शन नहीं करने दिया, अप टू 5 ईयर इम्प्रिजमेंट, फर्स्ट इम्प्रिजमेंट या फाइन, बहुत सब चीज़ हो सकता है। कोडीन, ट्रिक, डाइक्लोब, थोड़ा थोड़ा देख लेना। फिर आता है, नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, नेक्स्ट आता है आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद जो मेडिसिन, इसमें क्या होता है, रूल्स आता है कौन कौन से, इस एक्ट आता है कौन कौन से, 1857 में ओपियम एक्ट आया था, ठीक। फिर 1919 में पॉइजन एक्ट आया था, 1930 में डेंजरस एक्ट आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर बार जी पैड में आता है कि बताओ ओपियम एक्ट कब आया था, 1885 में, इंडिपेंडेंस के बाद 1919 में क्या आता है,
पॉइजन एक्ट, डेंजरस एक्ट कब आया था? 30 में। फिर आता है इसमें क्या, मैनी टाइप्स मेडिसिन, जैसे नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक्स एक्ट, है ना। तो ये किसके लिए होता है? इसके लिए होता है। मिसलीडिंग मेडिसिन में मैजिक रेमेडीज एक्ट, है ना। मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट में हार्मोनल मेडिसिन में आते हैं। फिर दोज एक्ट मार्केट बेस्ड अपॉन द प्रॉब्लम्स एंड कैटेगरीज। अब आता है क्या इसमें, मैजिक रेमेडीज एक्ट, ये इसी को क्या बोलते हैं, एंटी एडवर्टाइजमेंट एक्ट। मतलब एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं तो उसको क्या कर, एंटी एडवर्टाइजमेंट एक्ट भी कहा जाता है। ये कब पास किया गया था? 1954 में। किसी को 1954 में बोलते हैं एक्ट आया था, तो पास कब हुआ था? 1954 में। 1 अप्रैल 1955 में रेगुलेट हुआ था, जिसे क्या बोलते, कैसे आता, फूल डे में। तो फूल डे मतलब क्या होता है? फूल बनाना, मतलब बेवकूफ़ बनाना। किसमें? 1 अप्रैल को फूल बनाते हैं, सुना ही होगा। फिर आता है क्या, मैजिक रेमेडीज। मैजिक रेमेडीज में क्या क्या आएगा, जैसे मंत्रा, भस्मा, है ना, रिंग, कवच। अब रिंग की बात करें, बोले रिंग पहनने से, बाबा जी का रिंग पहनने से ये होगा, बाबा जी का चूर्ण खाने से ये होगा, मंत्र पढ़ने से ये होगा, कवच पहनने से दुख दर्द दूर होगा, है ना। रुद्राक्ष, तालिस्मान, पाउडर, ये सब क्या होते हैं? मैजिक रेमेडीज हैं। तो जितने भी ये एडवर्टाइजमेंट के तरीके हैं, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर, सर्कुलर, पोस्टर, टीवी, रेडियो, लाउड स्पीकर, अगर ये सब करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? मैजिक रेमेडीज एक्ट में। अंडरस्टैंड। फिर क्या आता है, लीफलेट। अदर में क्या आता है, लीफलेट सीजीडीआई में आया था। इसका जो लीफलेट होता है, जैसे ये न्यूज पेपर, ये सब चीज़ें हैं, सीजीडीआई में क्वेश्चन आया था, याद रखना आ सकता है। फिर आता है क्या, ऑब्जेक्शंस एक्ट। थर्ड नेम है, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्शन में ऑब्जेक्शनेबल एक्ट भी कहा जाता है। 1954 में आया था, 1955 में रेगुलेट हुआ था। तीसरा नाम है इसका, ठीक है। पहला क्या था, मैजिक रेमेडी। दूसरा क्या था, एंटी। और तीसरा क्या है, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शनेबल एक्ट। फिर इसमें कितने सेक्शंस होते हैं? सेक्शन थर्ड, सेक्शन 6, सेक्शन 4, सेक्शन 5। तो सेक्शन जो थर्ड है उसमें क्या होता है, ट्रिक। डी से याद कर, डी वाले। तो इसमें क्या होगा, प्रोहिबिटेड, मतलब डिसीज हो गया, डिसऑर्डर हो गया, डायग्नोसिस हो गया। फोर्थ में क्या होगा, मिसलीडिंग ड्रग, प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट, अंधेपन का ट्रीटमेंट, जिससे गाउट हम बता देते कि अंधेपन को हम ठीक किया जा सकता है, गाउट। इस टाइप के ट्रीटमेंट क्या है, होते हैं, हटा दिए गए हैं। तो इसको मतलब उसमें बैन लगाना चाहिए। कभी कभी टीवी में प्रचार भी आता है, तो उसको ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए, रूल्स के खिलाफ है वो। प्रो 5 में क्या है, प्रोहिबिशन ट्रीटमेंट बाय द मैजिक प्रोडक्ट। फिर आता है सेक्शन 6 में, प्रोहिबिशन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैजिक रेमेडीज ड्रग। फिर आता है क्या, नॉन क्यूरेबल डिसीज, जिसमें क्या आता है, शेड्यूल जे में आता है, जैसे एड्स हो गया, गाउट हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज, डिफिनेस, बालनेस, ब्लाइंडनेस, अर्थराइटिस, सिफिलिस। फिर आता है क्या, किस में आता है, गवर्नमेंट जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कम अंडर दिस शेड्यूल। तो जितने भी नॉन क्यूरेबल डिसीज होते हैं किस शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, शेड्यूल जे में। ये याद रखना जीपैट के लिए। प्रोडक्ट मेडिसिन में सेकेंड प्रोडक्ट में मेल फीमेल के लिए सेक्सुअल प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना, मेल फीमेल के लिए। एबॉर्शन प्रोडक्ट, हार्मोनल ड्रग, स्टेरॉइडल प्रोडक्ट, इन सब का प्रोहिबिशन इनहिबिटेड है, एग्जम्प्टेड है। मैन जो ऑफिसर होता है वो इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन होता है ये, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब कलेक्टर। तो फर्स्ट पेनाल्टी क्या है इसका, 6 मंथ या फाइन दोनों हो सकता है।
सेकेंड पेनाल्टी में क्या होगा, 1 साल का, जैसे डबल हो जाता है 1 साल से। एक साल से कितना हो सकता है, दो, फाइन भी हो सकता है इसमें। अब आता है क्या, डीपी से सीओ, ड्रग ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, है ना, डीपीसीओ। डीपीसीओ सेक्शन किस में आता है, थर्ड में। कब आया था, 1994 में। इसको रिप्लेस कब किया था, सेकेंड बार, फर्स्ट बार कब आया था, 1955 में। डीपीसीओ आता है एग्जाम में, ठीक है। फिर इसको रिप्लेस कब किया था, सेकेंड बार 2013 में। फिर आता है सेक्शन थर्ड, डीपीसीओ एक्ट नहीं बोला जाता था, कब, 1955 में। एसेंशियल, इसको क्या बोला जाता था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहा जाता था। 1955 में डीपीसीओ फर्स्ट, कंट्रोल प्राइस 74 ड्रग प्राइस कंट्रोल था। रिटेलर सेफ मार्जिन, मतलब 60% क्या था, मार्जिन मिलता था। फिर 2013 में डीपीसीओ एक्ट, है ना, प्राइस कंट्रोल था इधर। फिर डीपीसीओ सेकेंड में क्या था, फर्स्ट कंट्रोल और सेकेंड कंट्रोल। कितने ड्रग आए थे, बल्क ड्रग 384, और सेकेंड कंट्रोल में 654 ड्रग। इसमें क्या होता है, रिटेलर में 16% फायदा होता है, होल सेलर को 0.8 मतलब 8% फायदा होता था। रिटेलर मार्जिन फार्मूला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर एग्जाम में आता है, याद रखना, ठीक है। रिटेल प्राइस इक्वल टू क्या होता है, एम सी प्लस सी इंटू सी प्लस पी सी प्लस पी एम इंटू 1 प्लस एम ए पी ई में एफ डिवाइड बाई 100 प्लस ई डी। तो इसमें पी एम का फुल फॉर्म क्या होता है, पैकेजिंग मार्केटिंग, पैकेजिंग मटेरियल चार्ज। एम सी क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट। सी सी क्या होता है, कन्वर्जन कॉस्ट होता है। पी सी क्या होता है, पैकेजिंग कॉस्ट। और मेप का फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ईडी क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी। सीपी इक्वल टू क्या होता है, पी एस 1 प्लस एम डिवाइड बाई 100। पी एस मतलब एवरेज प्राइस। फिर क्या होता है, 1 प्लस एम रिटेल मार्जिन होता है। तो इसका आर एम पी आर पी हो गया, है ना, सी पी कॉस्ट प्राइस, रिटेल प्राइस, है ना, होलसेलर प्राइस। कौन डिसाइड करे, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कितना प्राइस होना चाहिए। तो आर एम पी कल्ट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस लोकल टैक्स। मतलब टैक्स कौन भर रहा है, नॉर्मल लोग, आम जनता भर रही है टैक्स। फिर आता है क्या, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, एम टी पी जिसको बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। कब आया था, 1971 में आया था, अंडरस्टैंड। 1970 में इसका रूल्स आया था। रेगुलेशन 2003 में आया था। एक्ट कब आया था, पास हुआ था, 1971। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो पी आर आर मतलब क्या होगा, पास रूल रेगुलेशन, ठीक है। आर एम पी क्या होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मीन्स डॉक्टर। किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 3। उसके पास कौन सा डिग्री होना चाहिए, एम बी बी एस इन गायनेकोलॉजी, अंडरस्टैंड। प्लस 5 ईयर क्या होना चाहिए उसको, एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। रजिस्टर्ड प्लेस मीन्स क्या होगा, हॉस्पिटल जहाँ एबॉर्शन कराना है। लूनाटिक पर्सन मतलब, मान लो कोई वोमेन है, फिजिकली या मेंटली फिट नहीं, उसे क्या बोलेंगे, लूनाटिक पर्सन्स। एडल्ट में वोमेन आफ्टर 18 ईयर उसको क्रॉस कर गया हो। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन रूल रेगुलेशन में प्लेस क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल्स, रजिस्टर्ड प्लेस होना चाहिए। आर एम पी एम बी बी एस 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए गायनकोलॉजी में। वुमेन लुनाटिक है, उस केस में लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक का, 12 वीक से कम है तो कितने डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक आरएमपी की रिक्वायर्ड होती है। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक का मतलब कितना होगा, 3 मंथ,
अंडरस्टैंड। एंड ग्रेटर देन 3 मंथ मतलब 12 वीक, ये 20 वीक हो गया है, तब कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 RMP की जरूरत पड़ेगी हमें। अंडरस्टैंड। वोमेन, लुनाटिक वोमेन, लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी उस केस में भी पड़ेगा। इफ इम्ब्रायो नॉट फुली डेवलप, मीन्स CNS वगैरह डेवलप नहीं है, 20 वीक से ज़्यादा हो गया, तो नो RMP फॉर द टर्मिनेशन, तो कोई भी RMP उसको 20 वीक्स तक है तो ठीक है। पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि 12 वीक, 12 वीक से कम है तो एक RMP, 12 से यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 12 वीक्स और 20 वीक्स तक के बीच में है तो कितने कितने 2 RMP। अगर 20 वीक से ज़्यादा हो तो RMP उसको टर्मिनेट नहीं करे, उसको बाहर आना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स क्या क्या होना चाहिए पेशेंट का? पेशेंट मान लो वुमेन है तो उसमें क्या होगा, एफिडेविट उसका होना चाहिए, पेरेंट्स का, मेडिकल रिपोर्ट्स, रजिस्टर्ड प्लेस सर्टिफिकेट, RMP सर्टिफिकेट, टर्मिन टर्मिनेशन टाइमिंग, अटैच टू द इन्वेलप, तो एक इन्वेलप होगा उसमें क्या करेंगे, सबको अटैच करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉपी कहाँ रहेगा? रजिस्टर्ड प्लेस में सेव करके रखेंगे। दूसरा सीक्रेट, दूसरा कॉपी क्या होगा? सीक्रेट होगा। तो फर्स्ट कॉपी कहाँ? विद इन द 1 डे कहाँ जाएगा, किसके पास पहुँचेगा? CMO के पास। समझ में? तो फर्स्ट कॉपी कहाँ रहेगा? रजिस्टर्ड प्लेस में। दूसरा सीक्रेटली कहाँ जाएगा? 2 कॉपी में से एक कॉपी कहाँ चला जाएगा? विद इन द उसी दिन CMO के पास चला जाएगा 2 कॉपी। फिर आता है क्या? फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1948 में पास हुआ था। कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1949 में। अमेंडमेंट कब हुआ था? चेंज हुआ था 1950 में, 1951 में, 1954, 1966, 4 टाइम्स इसमें अमेंडमेंट हुआ था। तो इसमें देख कैलेंडर ईयर्स में क्या होता है, 12 मंथ होते हैं। स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, सबको जानते हैं। वीक, वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डे। मंथ में 30 दिन। हॉलीडे कितना होता है वीक में? एक मिलता ही है। ठीक है। एडल्ट है तो कितना होना चाहिए उसको? 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। चाइल्ड है तो नॉट कंप्लीट 15 ईयर्स, उसे हम चाइल्ड कहेंगे। एडोलेसेंट, जो 15 ईयर कंप्लीट कर चुका हो लेकिन 18 ईयर्स को कंप्लीट नहीं किया हो, उसे क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट। फिर आता है वर्किंग हावर्स। तो वीक में कितना वर्क कर सकता है? 48 हावर्स वर्क कर सकता है। 7 डे जो वीक होगा, 7 डे मतलब वीक में, तो एक हॉलीडे होगा, 6 डे वर्किंग होगा, तो 6 × 8 कितना हो जाएगा? 48 हावर्स। तो दिन में कितना हावर्स काम करना होगा उसको? 8 हावर्स। अंडरस्टैंड। तो मिनिमम 9 हावर्स ओवर टाइम, तो उसका अलग से पैसा मिलेगा। मैक्सिमम कितना कर सकता है? 10 साढ़े 10 हावर्स कर सकता है। 1 से 2.5 हावर्स से ज़्यादा नहीं होगा ओवर टाइम। अंडरस्टैंड। तो ग्रुप में क्या होगा? एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, चाइल्ड भी आते हैं। एडल्ट मेल है तो वो ऑल टाइम उसको फ्री होगा, वो कभी भी उसको काम दे दिया जाएगा। लेकिन एडल्ट फीमेल है तो उसको इवनिंग से लेकर इवनिंग 6 और मॉर्निंग 6 के बीच में ही उसको उतने तक में ही काम उसको देना है। ठीक है। चाइल्ड है, बच्चा है, तो क्या है, कितना होगा उसके लिए? 2.5 हावर्स, 4.4 हावर्स। इसको 10 बजे तक नाइट में देना है और मॉर्निंग के 6 बजे तक काम ये नहीं करेगा। 10 बजे के बाद, ठीक है, काम नहीं करेगा। और मॉर्निंग में फिर टोटल वर्किंग डे इन ईयर कितना होता है? एग्जाम करके पूछ देता है।
240 डेज का वर्किंग डे होता है। लीव कितना मिलना चाहिए? तो एडल्ट को 30 डे का, ठीक है। मंथ की बात करें, है ना, उसमें क्या है, 24 डे में क्या होना चाहिए, उसका वर्किंग होना चाहिए। एक डे तो हॉलीडे होता ही है, ठीक है। चाइल्ड को 30 दिन में 15 डे का हॉलीडे, 15 डे उसका क्या होगा, वर्किंग हो, एक दिन क्या होगा उसका हॉलीडे होगा। एडल्ट में कितना 24 डे वर्किंग होगा और चाइल्ड में 15 डे, एक दिन हॉलीडे। अंडरस्टैंड। अब आता है क्या, सेफ्टी। सेफ्टी ऑफिसर मोर देन, अगर 1,000 वर्कर है उसमें मोर देन 1,000 वर्कर्स देन अपॉइंट सेफ्टी अफसर। सेफ्टी अफसर कब अपॉइंट करेंगे, जब 1,000 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तब। वेलफेयर ऑफिसर कब अपॉइंटमेंट करेंगे, 500 या उससे ज़्यादा है। कैंटीन कब रखेंगे उसमें वहाँ, जब 250 से ज़्यादा वर्कर हैं, ठीक है। तो आता है क्रेच। क्रेच क्या होता है, कैचेस से भी याद कर सकते हो इसको। लेस देन 6 ईयर, जो चाइल्ड का एज अगर लेस देन 6 ईयर है तो तब रखा जाता है। तो वुमेन जो वर्किंग वर्कर होते हैं उसके मतलब बच्चे को देखभाल करने के लिए रखा जाता है। तो 250 से ज़्यादा होगा तब। अदर रिक्वायरमेंट क्या होगा, पेंट, पुट्टी, डिजाइन। तो एवरी 5 ईयर्स में क्या होना चाहिए, पुट्टी होना चाहिए, पेंट होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए। अदर कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, एवरी 14 मंथ में कुछ ना कुछ उसमें होते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्या, पॉइजन एक्ट। मेक रूल्स, कौन बनाता है रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। रेगुलेट कौन करता है, रूल्स देखो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा लेकिन रेगुलेट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, कब आया था पॉइजन एक्ट में, बताया था अभी 1919 में, ठीक है। डीपीसी, डीएडीसी, है ना, शेड्यूल ई कम अंडर द 1940। फिर आता है 3 सितंबर 1919 में आया था। इसमें क्या होगा, पॉइजन्स में एक क्या होता है, लिस्ट ए आता है, लिस्ट बी होता है। लिस्ट ए में हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं, लिस्ट बी में क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है, ये मॉडरेट टॉक्सिक होता है। तो इसमें हाईली मीन्स ऑर्गेनिक पॉइजन्स हो गए, इनऑर्गेनिक पॉइजन्स हो गए, तो वो क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। लेस टॉक्सिक या मॉडरेट टॉक्सिक्स में क्या आता है, मरकरी, आयरन हो गया, साल्ट प्रोविजंस। लिस्ट ऑफ पॉइजन्स, इसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ पॉइजन किस में आता है, शेड्यूल इवेंट्स में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। अब इसमें जो वारंट इशू कब होगा, कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीएम, एसडीएम जिसे बोलते हैं, या पुलिस बॉडी होगा, कमिश्नर्स होंगे, ठीक है। तो किसको करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, सेलिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग। पेनाल्टी, तो फर्स्ट कन्विक्शन में 3 मंथ इम्प्रीजमेंट, 600 रुपये का जुर्माना लगेगा। सेकेंड कन्विक्शन में 6 मंथ प्लस 1200 का क्या होगा, जुर्माना लगेगा। अब आता है नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, नारकोटिक ड्रग कंट्रोल, नार्स नारकोटिक ड्रग कंट्रोल, ठीक है। इसमें क्या होता है, कब आया था ये, 14 नवंबर 1985 में आया था। ओपियम एक्ट कब आया था, 1985 में फर्स्ट। दूसरा इसमें क्या होता है, कुछ अमेंडमेंट हुआ तो 1878 में। फिर 1930 में कौन सा है, डेंजरस एक्ट फर्स्ट आया था। डेंजरस एक्ट सेकेंड कब, अमेंडमेंट कब हुआ था, 1957 में। नारकोटिक एंड साइकोटिक एक्ट कब आया था, 1985 में। रूल आया था ये इसमें। अब नारकोटिक जो ड्रग होते हैं नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, जो कहाँ एक्ट करेगा, सीएनएस में एक्ट करेगा।
जैसे ओपियम हो गया, कैनाबिस हो गया, गांजा हो गया, ये सब चीज़ें। साइकोट्रॉपिक सिंथेटिक्स सिंथेटिकली ऑब्टेन होते हैं, ये कहाँ एक्ट करेगा, ये भी सीएनएस में एक्ट करेगा। नारकोटिक भी सीएनएस में एक्ट करेगा और साइकोट्रोपिक भी सीएनएस में ही एक्ट करेगा। इसमें कौन, जैसे बारबीट्यूरेट, डायजिपाम, एल्प्राजोलाम, ये सब ड्रग क्या होते हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग होते हैं। नारकोटिक ड्रग में इसमें जैसे कैनाबिस, कोका, ओपियम। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नारकोटिक्स में, कि इसमें पूछेगा कि जो तुम्हारा भांग क्या होता है, ठीक है। तो लीफ प्लस फ्लावर, लीफ भी है उसमें और उसमें फूल भी है, वो क्या होगा, नारकोटिक एक्सट्रैक्ट, ठीक है। कैनाबिस, हाईली, कैनाबिस क्या होता है, हाईली प्यूरिफाइड होता है, जिसे क्या बोलते हैं, भांग। नारकोटिक एक्सट्रैक्शंस क्या होगा, जैसे फ्लावर हो गया प्लस उसमें फ्रूट हो गया, नारकोटिक क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन हो जाएगा वो। तो इसमें क्या होता है, गांजा भी आता है। चरस क्या होगा, प्लांट का रेजिनस जो एक्सट्रैक्ट होता है, रेजिन एक्सट्रैक्ट, इस चरस बोलते हैं, या फिर हसीस ऑयल भी कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए क्या है, ये कैनबिस प्लांट है, सीड्स, प्लांट्स में रेजिन्स, सब चीज़ मिलेगा, अंडरस्टैंड। तो कोका में क्या होगा, एल्कोलाइड, कौन सा एल्कोलाइड होता है, ट्रोपेन एल्कोलाइड, याद रखना। कोका को तोड़ दो, कोका को तोड़ दो तो ट्रोपेन एल्कोलाइड। तो लीफ में क्या होता है, कंटेंस नॉट लेस देन 0.1% नारकोटिक। कोकेन क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक्स। इक्गोनाइन क्या होता है, बेंजाइल इक्गोनाइन। ओपियम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, एल्कोलाइड होता है, जो 0.2% मार्फिन। इसमें आता है आइसोक्यूनोलिन, ये कहाँ से मिलता है, पपायवर सोमनीफेरम फैमिली, पपायवेरेसी फैमिली। कौन सा होता है बच्चों, पपायवेरेसी फैमिली होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है क्या, मै मैन ओपियम क्या होता है, ओपियम पॉपी, पपायवर सोमनीफेरम से मिलता है। फ्रूट्स की बात करें, इसमें लेटेक्स, लेटेक्स निकलेगा, सीड्स हो गया, है ना। तो ये क्या होगा, लेटेक्स जो होगा इसमें, हाँ एक चीज़ याद रखना, गवर्नमेंट जो फैक्ट्री है, कौन कौन से, नीमच मध्य प्रदेश में, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, और यूपी में गाजीपुर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है फार्मासिस्ट का जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा हो। फिर इसमें क्या होता है, एमसीटी ट्रिक याद रखना, लेटेक्स में मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन मिलता है, ठीक है। ये कौन सा एल्कोलाइड्स होता है, फिनान्थ्रीन, याद रखना। तो एमसीटी क्या होता है, तो फिनान्थ्रीन क्या होता है, एमसीटी, मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन, याद रखना एमसीटी। तो दूसरा क्या होता है इसमें, डाई एस्टाइल मॉर्फिन को ही क्या बोलते हैं, हीरोइन, क्या बोलते हैं, हेरोइन। वो इसमें क्या होता है, फ्रूट, सीड, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, जैसे सीड्स में क्या पी सीड्स होता है, ठीक है। पोपी स्ट्रा एक्सट्रैक्ट, पोपी स्ट्रा कंसंट्रेशन। फिर आता है क्या, नारकोटिक ड्रग में क्या आता है, नारकोटिक ड्रग में कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इसको कंट्रोल कौन करता है, डिपार्टमेंट, सीजीडीए में आता है। कंट्रोल सब्सटेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। इलिसिट ट्रैफिक कंट्रोल भी होता है, कंट्रोल बाय द स्पेशली मतलब कलेक्टर कंट्रोल करता है इसको, कलेक्शन ऑफ कोका। तो साइकोट्रॉपिक जो ड्रग होंगे उसमें सब बता दिए है ना, लोराजिपाम, बेंजोडाइजेपिन, एम्फेटामिन, बारबिचुरेट्स। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, कमिश्नर में कल्टीवेशन कलेक्शन को कंट्रोल करेगा स्टेट गवर्नमेंट, नारकोटिक इंस्पेक्टर
इस ऑब्जर्व करते रहते हैं। फिर आता है क्या, हेम्प प्लस कोका। इसमें क्या होता है, डेंजरस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। नारकोटिक साइकोट्रिक कमेटी मेंबर्स, हाँ इसमें याद रखना। तो नारकोटिक जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है विलेज में रखा जाता है, वो ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। फिर विलेज में एक और चीज़ रखा जाता है, सरपंच अपॉइंट किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, लंबरदार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यू ये डीआई में आता है इस टाइप से क्वेश्चन। तो लंबरदार, लंबरदार कहा जाता है। विलेज में जो सरपंच रखा जाता है, नारकोटिक इंस्पेक्टर रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लंबरदार। फिर आता है नारकोटिक साइकोट्रिक कमेटी मेंबर्स, 20% होते हैं। कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स। ओपीएम सब चीज़ बता दिया, सेलिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। पेनाल्टी कितना होगा, 10 लाख। ठीक, 6 मंथ, लेस देन 10 ईयर्स, मॉडरेट 10 से 20 ईयर्स, हैवी, है ना। अब आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, डीसीसीए, डीएसीए। तो ड्रग में इंटरनल एक्सटर्नल डिसीज क्योर, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, तो ये सब क्या होते हैं, ड्रग क्या करेगा, इंटरनल होगा, एक्सटर्नल डिसीज क्योर, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस। कॉस्मेटिक मतलब एक्सटर्नल यूज होंगे। तो ये जितने भी ये हो, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सब क्या होता है, ड्रग में के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है कॉस्मेटिक्स में क्या आता है, एक्सटर्नल यूज, ब्यूटीफाइंग, अट्रैक्टिवनेस, है ना, शाइनिंग, तो ये सब क्या आता है, कॉस्मेटिक्स में आते हैं। अंडरस्टैंड। इसमें ड्रग्स जो होते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे डिस्टिल वाटर इंजेक्शन होता है, आईवी इंजेक्शन होते हैं, जिलेटिन कैप्सूल्स, है ना, एम्प्टी जिलेटिन, सब क्या होता है, ड्रग के अंतर्गत आते हैं। सैनिटरी पैड, इसमें कॉटन होता है, बैंडेज होता है, ठीक ना। ग्रेप वाटर, फिर टैनिन्स, अर्जुना टॉनिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, जो बोरोलिन होता है ये भी ड्रग ही है। बोरो प्लस एंटीसेप्टिक, ये भी एंटीसेप्टिक की जैसे ही काम करता है। अब आता है क्या, कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक्स में एक क्वेश्चन आता है गुड़ाखू, जो गुड़ाखू करते हैं ना, तो एग्जाम में 2020 में जीपैड में क्वेश्चन आया था ये, जीपैड 2020 में आया था क्वेश्चन। तो इसमें गुड़ाखू पूछा था कि ड्रग है कॉस्मेटिक है। तो ये क्या होता है, क्योंकि इस टीथ में रबिंग एक्शन के लिए किया जाता है, टीथ को साइन करता है, इसका मतलब ये कॉस्मेटिक हो सकता है भाई। इसमें निकोटिन पाया जाता है जो ड्रग है, लेकिन इसको इंटरनली यूज नहीं करते। गुड़ाकुल को अंदर खा जाते हैं, नहीं खाते ना, खाते तो इसका कुछ इफेक्ट होता है, उसको तो कुल्ला करके फेंक देते हैं। तो ट्रीटमेंट ये नहीं करेगा, इसलिए इसे कॉस्मेटिक में रखा जाता है, ड्रग में नहीं रखा जाता है। इंटरनल यूज इसको नहीं करते, याद रखना बच्चों। तो कॉस्मेटिक्स में की बात करते हैं, जैसे पाउडर हो गया, लिपस्टिक हो गया, हेयर प्रोडक्ट हो गया, कलर, है ना, नेल पॉलिश हो गया, टूथपेस्ट, ये सब क्या होते हैं, कॉस्मेटिक। नेल पॉलिश, ये सब क्या होते हैं, कॉस्मेटिक। जो एक्ट आया था कब, 1940 में, 40 में आया था। रूल्स 1945 में। ए से क्या होगा, मेजर अमेंडमेंट कब हुआ था, फर्स्ट में 1982 में। इसमें किसको हटा दिया गया था, 1902 में डिलीट कर दिया गया था लाई को। ठीक है, बता दिया हूँ सब चीज़, रूल्स रेगुलेशंस इसमें आते हैं। अमेंडमेंट ट्रिक क्या है, माई एडेड शेड्यूल एम एंड वाई को क्या किया गया था 1988 में, 1982 में हटाया गया था इसको, और ऐड किया गया था किसको, एम और वाई को। 2002 में क्या है, टी को डिलीट कर दिया गया था। इसमें क्या होता है, कितने चैप्टर, डीपीसी में कितने चैप्टर होते हैं बच्चों, 5 चैप्टर। पहला में इंट्रोडक्शन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, थर्ड में रूल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ ए में क्या होता है, प्रोविजंस में आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। अदर में किसमें क्या होगा, फाइव फाइव फिफ्थ में इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग, ये सब चीज़ें होते हैं। अब एग्जाम में कभी मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम पूछता है कि अडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होता है, टर्मिनोलॉजी पूछता है, स्पूरियस ड्रग क्या होता है, और मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होता है।
हम इसको कैसे याद करेंगे? तो स्पूरियस याद रखना, अडल्ट्रेटेड हो गया मतलब उसमें कुछ टॉक्सिन्स होगा, है ना। ये टर्मिनोलॉजी जरूर आएगा। डिकम्पोज्ड, फिल्थी, पुट्री, पॉइजन, हेल्थ के लिए इंजूरियस हो, उसे क्या बोलते हैं? अडल्ट्रेटेड ड्रग कहा जाता है। स्पूरियस में एनादर ड्रग, जैसे कुछ मंगाए, तुम मंगाए, मान लो क्या कौन सा ड्रग मंगाए, पैरासीटामोल, और वो आ गया डिस्प्रिन आ गया, तो वो क्या होगा? इनदर ड्रग के नाम से आएगा, स्पूरियस ड्रग उसे कहा जाता है। मिस ब्रांडेड ड्रग, इसमें उसमें कलर में कुछ प्रॉब्लम है, कोटिंग करके रखा गया है, लेबलिंग, पैकेजिंग, फॉल्स क्लेम, तो ये क्या होता है? मिस ब्रांडेड ड्रग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इसको अच्छे से पढ़ना। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो इसमें क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में एडवाइजरी बोर्ड होता है, जो रूल्स को क्या करते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, रूल्स बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एडवाइजरी बॉडी। दूसरा क्या आता है? एनालिटिकल बॉडी, जो लैब में टेस्टिंग करते हैं। एग्जीक्यूटिव अधिकारी क्या, अथॉरिटी क्या होता है? फील्ड वर्क का काम करते हैं। तो DTTAB, DCC, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। एनालिटिकल बॉडी में क्या होता है? गवर्नमेंट एनालिस्ट, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी। इसमें इसमें क्या आती है? एनालिटिकल मतलब एनालिस्ट आएंगे, CDL, CCL आएगा, एग्जीक्यूटिव लाइसेंस अथॉरिटी, ठीक है, कंट्रोल अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर इसी में आता है, कस्टम इंस्पेक्टर इसी में आते हैं। अब आते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में कितने होते हैं? अंडर सेक्शन 5 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से क्या होगा? D टैब, तो 4 और टैब से 1, 4+1 = कितना होता है? 5। कंसल्टेटिव, कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कंस्टिट्यूटेड होता है। इसमें DTAB में 8+8, 8+5+5 = कितना होता है? 18। तो इसमें क्या होगा? याद रखना, तो एक्स ऑफिसर मेंबर कितना होता है? 8, ठीक है, जो रिटायर वाले होते हैं। ये नॉमिनेटेड जो 5 होते हैं, कितने होते एग्जाम में आता है? और 100
लो डील होता है तुम्हारा नाइपर